खेती की शुरुआत की थी, कहाँ से सीख मिली थी, क्या सोचा था? मैंने 1998 में बेबीकॉर्न की खेती शुरू की। सबसे पहले 18 सितंबर 1998 को बेबीकॉर्न बोया और इससे जो है आमदनी इतनी हुई कि गेहूं और धान दोनों फसलों में मिला के भी इतनी आमदनी नहीं होती थी। तो 2 साल तक मैं अकेला करता रहा। फिर मेरे पड़ोस के किसानों ने भी बेबीकॉर्न शुरू कर दिया और उसके बाद पूरे गांव ने, फिर पूरे क्षेत्र में बेबीकॉर्न की खेती फैल गई। सोनीपत जिले की बात करें तो टेरना गांव बेबीकॉर्न के नाम से जाना जाता है जी। कितने किसान कितने एकड़ में? यहाँ पर जितने किसान हैं सभी किसान बेबीकॉर्न की खेती करते हैं। साथ में क्षेत्र के जो किसान हैं वो हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे से सलाह लेते हैं। बीज भी कई बार उनको उपलब्ध कराना पड़ता है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध करानी पड़ती है। और जब मार्केटिंग की बात आती है तो उनका माल हम खरीदने की पूरी व्यवस्था करते हैं। और मिनिमम गारंटी प्राइस हमने 4 फसलों का दिया है, जिसमें बेबीकॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, मशरूम है और टमाटर है। कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं, कितने मजदूर काम करते हैं? लगभग हमारी सारी इंडस्ट्रीज में 500 के करीब जो है मजदूर काम करते हैं और ट्रांसपोर्टर, अकाउंटेंट और भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। साथ में 10,000 किसान जो बेबीकॉर्न की, टमाटर की, मशरूम की खेती करते हैं और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं, वो हमारे से जुड़े हुए हैं। किसान की खेती को आज किसान तो घाटे का सौदा कहा जाता है खेती को, लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि प्रॉफिट का सौदा है? देखो, खेती करना, पहले खेती में बाजार का रूप नहीं था। किसान के पास सब चीज़ गांव में उपलब्ध होती थी। अब खेती ने बाजार का रूप लिया। खेती में जो इनपुट है उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। जैसे रासायनिक खाद है, दवाइयाँ है, बीज है, सब बाज़ार से खरीदना पड़ता है। तो अब कुल मिला के जो है खेती में ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं रहा है, क्योंकि इनपुट ज़्यादा हो गए हैं। परंतु यदि हम कुछ ऐसी खेती कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है, जिसका एक्सपोर्ट हो सकता है, तो उसमें ज़रूरी है किसान की आमदनी बढ़ रही है। कितने एकड़ में आप कंवल सिंह जी इस टाइम बेबीकॉर्न की खेती कर रहे हैं? नहीं, मैं अब यदि पर्सनल तौर पे बताऊं तो मैं 20 एकड़ में अभी बोए हुए हैं मैंने, और करीब 20-25 एकड़ हमेशा रहते हैं। और साथ में हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं 10-15 गाँवों के आसपास के, वो सब बेबीकॉर्न की खेती करते हैं। जो माल तैयार करते हो यहाँ पे विदेशों में भी सप्लाई करते हो? हम 2 तरह से माल तैयार करते हैं। एक तो जो बेबीकॉर्न आता है तो कैन करते हैं, उसको डब्बा बंद करके सुरक्षित कर देते हैं, वो देश की मार्केट में जाता है, पूरे देश में जाता है। दूसरा फ्रेश बेबीकॉर्न हम बाई एयर जो है लंदन भेजते हैं। हर रोज़ 1 से 1.5 टन जाता है। इसे कितने प्रॉफिट आप मानते हो कि आपको हो रहा लगा? नहीं, प्रॉफिट की बात अलग है। हम तो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। किसानों को एक मिनिमम गारंटी प्राइस हमने दिया हुआ है, तो प्रॉफिट वाली बात तो ज़्यादा नहीं है। कंपटीशन, हर चीज़ में कंपटीशन होता है, तो फिर भी 2 से लेकर 5% तक का प्रॉफिट तो है ही। पद्मश्री आपको सरकार ने दिया, उसका सम्मान आपको दिया हुआ? पद्मश्री सम्मान सरकार ने इसलिए दिया कि हमारे यहाँ 500 करीब मजदूर काम करते हैं। महिलाओं को यहाँ रोजगार मिला हुआ है अपने घर के पास ही, और साथ में 10,000 किसानों की आमदनी दुगनी नहीं 3 से 4 गुनी बढ़ गई है। और क्या पद आपको दिया गया है? अभी रिसेंटली सरकार ने, जैसे कि हमारी फूड इंडस्ट्री है, तो हमें FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसमें लगभग 22 सदस्य होते हैं। 19 सदस्य अभी हैं, और इसमें 3 नॉमिनेटेड सदस्य हैं, बाकी सरकारी IAS लोग हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं 7, और 5 कमिश्नर हैं। और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कंवल सिंह जी, आपको देखकर गांव के काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं जो बेबीकॉर्न की खेती करने लगे हैं। पहले आपने शुरुआत की थी छोटे से तौर पर जी। आज इतना बड़ा रूप ले लिया है बेबीकॉर्न, क्या किस तरह देखते हो इसको? नहीं, ये दरअसल क्या है, किसान तो वही काम करेगा जिसमें उससे ज़्यादा फायदा होगा। उसको देखने की ज़रूरत है। हमने बेबीकॉर्न की खेती शुरू की, हमें ज़्यादा आमदनी हमारी बढ़ी, तो लोगों ने देखा कि इनकी आमदनी बढ़ रही तो हम भी करेंगे, तो हमने उनकी सहायता करी और उन्होंने इस तरह से बढ़ती चले गई। किसी काम में फ़ायदा होगा तो वो बढ़ता ही चला जाएगा, नुकसान हो जाए तो घटता चला जाएगा। ये तो किसान, हर किसान हो चाहे व्यापारी हो, सब फायदे का ही सौदा करना चाहते हैं।